राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद बिहार नर्सिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के बारे में देखे थे। तो ऑलमोस्ट वो ऑल कंप्लीट था। आज से हम लोग इसकी जो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं हम लोग आज उसको देखेंगे। और हमारा आज का पहला डिसऑर्डर होने वाला है हेयर डिसऑर्डर, यानी कि हेयर में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक, क्योंकि ये भी इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा हेयर डिसऑर्डर होता है बालों का झड़ना। तो सबसे पहले एक बार हेयर के बारे में देख लेते थे कि जो हेयर है उसका ग्रोथ किससे होता था। तो एक बल्ब वाला सेल था, हेयर बल्ब। इसी में क्या होता था, सेल डिवीजन होता था। सेल डिवीजन, इसी हेयर बल्ब में डिवीजन, सेल डिवीजन होने से क्या होता है, हेयर का ग्रोथ होता है। हेयर का क्या होता है, ग्रोथ होता है। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एक होता है हम लोग देखते हैं कि वाइट हेयर का क्या कारण है, वाइट हेयर। तो वाइट हेयर में क्या होता है, धीरे धीरे एज बढ़ बहुत मतलब कि एक होता है नेचुरल रीज़न और किसी चीज़ के कारण। तो वाइट हेयर जो उसका जो समस्या है, एक तो नेचुरली होता है और दूसरा क्या होता है कि अर्ली एज में ही वाइट हेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही जो बल्ब है, ये बल्ब है, उसके नीचे क्या होता है, एयर बबल आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एयर बबल आ जाता है। एयर बबल आने के कारण यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में मिलेनिन यहाँ से सिक्रीट नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, वाइट हेयर यहाँ पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आज का पहला डिसऑर्डर हेयर का और सबसे मेन डिसऑर्डर रहने वाला है क्या, एलोपेशिया। एलोपेशिया बोले तो इसको और हम लोग बाल्डनेस भी बोलते हैं, बाल्डनेस। एलोपेशिया को और क्या बोलते हैं, बाल्डनेस भी कहते हैं। तो क्या होता है एलोपेशिया, तो लॉस ऑफ हेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोपेशिया बोलते हैं। तो लॉस ऑफ हेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्डनेस बोलते हैं, या फिर इसको एलोपेशिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्यों होता है, तो इसका कोज देखते हैं। इसका कोज सबसे पहला होता है जो जेनेटिक रीजन के कारण, ऑटो इम्यून डिजीज के कारण, ऑटो इम्यून डिजीज में सबसे पहला कौन सा डिजीज, मेनली सबसे पहला नहीं, मतलब कि मेनली डायबिटीज मिलेटस टाइप 1, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 इसका ये होता है, बहुत ज़्यादा ये कोज करता है। फिर तीसरा है हम लोग का हाइपरथायराइडिज्म। ये क्या होता है, मेनली जो हम लोग का थायराइड ग्लैंड होता है उसी से हेयर ग्रोथ वगैरह सबका ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन अगर यहीं पे जो हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो क्या होता है, ये बाल झड़ना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। फिर चौथा कारण है हम लोग का स्ट्रेस और एंजाइटी। ये सबसे मेन रीजन है, स्ट्रेस और एंजाइटी। जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हमारे बॉडी से कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो क्या होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। और ये कॉर्टिसोल यही कोज कराता है हेयर लॉस का। उसके बाद हो गया हम लोग का अगर इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग चल रहा है, अगर हम कोई भी इम्यूनो सप्रेसेंट जैसे HIV, बहुत सारे उसमें इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग, अगर कोई इम्यून को सप्रेस करने वाला ड्रग ले रहा है तो उसमें भी क्या होता है, हेयर लॉस होता है। फिर छठा कारण है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी और क्या है, कीमोथेरेपी।
तो ये सब रीजन से मेनली क्या होता है, हेयर का लॉस होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एलोपेशिया बोलते हैं। अब टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ एलोपेशिया, टाइप्स ऑफ एलोपेशिया। सबसे पहला हम लोग का टाइप ऑफ एलोपेशिया में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजेनिक, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, या हम इसको बोलते हैं मेल एंड फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको मेल एंड फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। जो मेल एंड फीमेल पैटर्न बाल्डनेस या फिर एंड्रोजेनिक जो एलोपेशिया है, ये किस कारण से होता है, ये ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, जो डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके ज़्यादा जो सिक्रेशंस है, या फिर यूँ बोले तो उसके सेंसिटिविटी से क्या होने लगता है, ये ऐसा होने लगता है। तो अब ये क्या है, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये क्या होता है, मेनली हम यूँ कह सकते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसी के ज़्यादा सिक्रेशन से या फिर सेंसिटिविटी से क्या होने लगता है, ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होने लगता है। इसमें ये देखिए ये क्या होता है, इसमें ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलोपेशिया है। ये क्या है, इधर हम लोग लिख देते हैं, अच्छा यहीं पे, यहाँ पे ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है किसका, एलोपेशिया का, और उसमें भी सबसे ज़्यादा किसमें होता है, 50% क्या होता है इसमें, मेल में ये होता है। और कब, आफ्टर 50 ईयर्स के बाद ये देखने को ज़्यादा मिलता है। उसके बाद फीमेल में भी ये होता है, लेकिन उतना नहीं होता है, ठीक। अब ये कैसा होता है, ये जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, हम लोग ज़्यादातर देखे हैं कि जो मेल का यू शेप का एक जैसे ये हेड है, तो इस तरीके से क्या होने लगता है, यहाँ से हेयर लॉस होने लगता है, वहाँ कंप्लीटली हेयर लॉस हो जाता है, ठीक। तो ये किस शेप में होता है, तो यू पैटर्न में, जहाँ पे हम लोग का सजाइटल सूचर है या फिर पेराइटल बोन है, वहाँ से क्या होने लगता है, इस पैटर्न में वहाँ पे हेयर लॉस होने लगता है, ठीक। और फीमेल में क्या होने लगता है, ये तो मेल में हो गया, ये किस में था, मेल में इस टाइप से होता है। और फीमेल में क्या होता है, उनका जो बीच का जो मांग है वो क्या होने लगता है, ज़्यादा ब्रॉड होने लगता है, चौड़ा होने लगता है। तो ये जो इस तरीके से हेड है, ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये धीरे धीरे अब ब्रॉड होने लगेगा, चौड़ा होने लगेगा, ठीक। तो ये क्या होने लगता है, उनका जो बीच का जो पेराइटल बोन का जो सूचर के पास जो है, सूचर एरिया जहाँ पे है, कौन सा सूचर एरिया, सेजाइटल सूचर का, सेजाइटल सूचर का जो एरिया है वो क्या होने लगता है, वो ब्रॉड होने लगता है, वाइड एंड यानी कि वाइड होने लगता है, ब्रॉड चौड़ा होने लगता है फीमेल में। और क्यों, अब ये किस कारण से होता है, तो हम लोग देखिए कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। अब आपका क्वेश्चन ये रहना चाहिए कि फीमेल, ठीक है, मेल में तो टेस्टोस्टेरोन रहता है, लेकिन फीमेल में तो क्या होता है, ये मेनली क्या होता है, फीमेल में भी 50 ईयर्स या फिर आफ्टर 40 ईयर्स के बाद ये ज़्यादा देखने को मिलता है, 40 और 50 ईयर्स के बाद ये ज़्यादा देखने को मिलता है।
तो मेल में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फीमेल में पाया जाता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण वो क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, जिस कारण से उतना वो जो लक्षण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का वो शो नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बॉडी में रहता है। तो धीरे धीरे जब वो मेनोपॉज की ओर आती है तो उसके बॉडी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और जिस कारण से क्या होता है जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है अब वो क्या होने लगता है, बढ़ने नहीं लगता है, वो उसको जो सप्रेस करके रखता है वो अब उसका जो कंट्रोल है वो उस पे से खत्म होने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है बॉडी उस पे सेंसिटिव हो जाता है, और जिस कारण से ये शो करता है क्या, हेयर लॉस का शो करता है। तो ये तो हम लोग देख लिए थे क्या, मेल एंड फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, बाल्डनेस भी कहते हैं एलोपेशिया को। और फिर होता है दूसरा हम लोग का एलोपेशिया, एलोपेशिया एरिएटा, एरिएटा, एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखें इसमें मेनली कौन कौन सा, स्कैल्प, इसमें सिर्फ स्कैल्प इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है इसमें, इंक्लूड ओनली, इंक्लूड ओनली क्या, स्कैल्प, इसमें स्कैल्प के साथ साथ बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी भी क्या होता है वहाँ पे इंक्लूड होता है, और ये मेनली मेल में हम लोग ज़्यादा देखते हैं इस टाइप का। और इसमें क्या होता है ये हेयर के साथ साथ, जैसे कि ये राउंड शेप में होता है, किस शेप में, राउंड या फिर रिंग शेप में होता है, रिंग शेप में क्या होता है वहाँ से कंप्लीटली हेयर लॉस हो जाता है, कंप्लीटली जो है वहाँ से क्या होने लगता है, हेयर लॉस होने लगता है। इस तरीके से, या मान लीजिए कोई पर्सन है तो उसका ये इस तरीके से गोल, या फिर जो बियर्ड के पास, दाढ़ी के पास जो होता है वो इस तरीके से गोल गोल शेप में, राउंड शेप में क्या होने लगता है, वहाँ से वो जो हेयर है वहाँ से हटने लगता है। तो इस टाइप के एलोपेशिया को, जो हेयर लॉस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलोपेशिया एरिएटा। तीसरा नंबर का होता है हम लोग का एलोपेशिया टोटैलिस, एलोपेशिया टोटैलिस, एलोपेशिया टोटैलिस, एलोपेशिया टोटैलिस में क्या होता है, इसमें स्कैल्प का जो टोटल हेयर, स्कैल्प का जो कंप्लीटली, स्कैल्प के पास कंप्लीटली हेयर लॉस वहाँ से हो जाता है, हेयर लॉस, और स्कैल्प पूरा विजिबल हो जाता है, हेयर लॉस, यानी कि ये कोई पर्सन है और उसके जो हेयर है उसका जो ये कंप्लीटली क्या होता है, यहाँ पे हेयर लॉस होता है। ठीक, उसके बाद चौथा होता है हम लोग का एलोपेशिया टोटैलिस, यानी कि टोटल हेयर जो होता है स्कैल्प का वो खत्म हो जाता है। उसके बाद है एलोपेशिया, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, यूनिवर्सैलिस, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस में क्या होता है कि इसमें जो पर्सन का जो बॉडी है यूनिवर्सल, यानी कि हमारा एक पूरा बॉडी क्या है, यूनिवर्स है, और उस हमारे इस पूरे बॉडी से क्या होता है, इसमें कंप्लीटली, इसमें क्या होता है कंप्लीटली हेयर लॉस फ्रॉम बॉडी, जो यूनिवर्स एलोपेशिया टोटैलिस है इसमें सिर्फ हेयर से कंप्लीटली लॉस हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सलिस है इसमें पूरे बॉडी से, इसमें क्या क्या आ जाएगा, स्कैल्प, बियर्ड, या फिर क्या आईब्रो या आईलिड, या फिर स्किन के पास जो हेयर प्रेजेंट होता है, स्किन हेयर, ये कंप्लीटली लॉस हो जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ शरीर में बाल नाम का चीज रहता ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, जिसमें कि यूनिवर्सली पूरे तरीके से कंप्लीटली हेयर लॉस हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। 5 नंबर एक और होता है एलोपेशिया न्यूरोशिया, एलोपेशिया न्यूरोशिया में क्या होता है कि इसमें स्ट्रेस के कारण,
तो इसमें स्ट्रेस के कारण जब ये हेयर लॉस होता है तो उसको एलोपेशिया न्यूरोशिया कहते हैं। 6 नंबर का होता है स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया क्या होता है, कभी कभी क्या होने लगता है, हेड में इंजुरी हो जाता है। क्या होने लगता है, मतलब कि हेड में किसी इंजुरी के कारण वहाँ का जो स्किन होता है, वहाँ स्किन का कंप्लीटली लॉस हो जाता है। स्किन लॉस होने के कारण क्या होता है, वहाँ का जो हेयर है वो फिर से दोबारा, जैसे कि किसी का माथा फूटता है या फिर इंजरी होता है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे एक स्कार बन जाता है और उस पर्टिकुलर एरिया पे उस स्कार के कारण क्या होने लगता है, वो स्किन वहाँ पे लॉस होता है और दोबारा फिर से हेयर ग्रोथ नहीं होता है। तो ये था हम लोग का कुछ टाइप ऑफ एलोपेशिया एरेटा, टोटलिस, यूनिवर्सलिस, न्यूरोशिया और स्कारिंग एलोपेशिया, और मेल एंड फीमेल टाइप बाल्डनेस। तो ये हम लोग पूरा उसका टाइप था। अब हम लोग देख लेते हैं इसको हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसका मेनली ट्रीटमेंट हम लोग पहला अगर मेडिकल थेरेपी दे रहे हैं तो उसमें हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं, जिसमें कि स्टेरॉइडल ड्रग्स इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, ड्रग्स यूज़ करते हैं, ये मेडिसिन के थ्रू करते हैं। दूसरा होता है अगर इससे भी नहीं होता है तो हम लोग सर्जरी करते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं, मेनली आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियली तरीके से क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं हेयर का। और तीसरा होता है अगर हेयर लॉस हो गया लेकिन पर्सन को फिर भी हम लोग साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि विंग्स पहनिए। विंग्स हम लोग क्या बोलते हैं, उनको पहनने के लिए बोलते हैं। तो ये था हम लोग का एलोपेशिया का ट्रीटमेंट, सर्जरी और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, सर्जरी से, और फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए उसको विंग्स देते हैं। और ये हम लोग टाइप्स पढ़े, और इधर हम लोग एलोपेशिया के बारे में हम लोग पढ़े कि ये किस कारण से होता है और एलोपेशिया होता क्या है। तो लॉस ऑफ हेयर है, ऑटोइम्यून और हाइपरथायरॉइड या फिर मेनली स्ट्रेस के कारण होता है। इसका टाइप्स देखें। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ नेहा आनंद, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राधे राधे।